साङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादि त्वं नमः सात्विकं शिवम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, पिछले हफ्ते आप लोगों ने त्रिपताक हस्त के बारे में जानकारी ली। वैसे ही अब आगे की मुद्रा अर्धपताका के बारे में हम कुछ और जानकारी लेंगे। त्रिपताके कनिष्ठ चेद वक्रिता अर्धपताकिका। दोस्तों, अर्धपताका हस्त का नृत्य में कैसे प्रयोग करते हैं, इस विषय में जानने से पहले योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे जानते हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं श्वेता कंटारिया, योग एक्सपर्ट और द योगा एंड मोर की फाउंडर वैशाली वैद्य फ्रॉम डांसपिरेशन के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं एक सर्टिफाइड योग एक्सपर्ट हूँ और 10 साल से योग से जुड़ी हुई हूँ। सदियों पहले हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने योग मुद्रा के इस अद्भुत विज्ञान की हमें भेंट दी थी। द योगा एंड मोर एंड डांसपिरेशन साथ मिलके इस प्राचीन योग मुद्रा विज्ञान से आपका परिचय करवाना चाहता है। भारतीय परंपरा में हस्त मुद्रा का 3 अलग अलग जगह पे मुख्य रूप से प्रयोग होता है। मुद्राओं का पहला उपयोग होता है योग प्रैक्टिस में, जहाँ पे मुद्रा प्राण के प्रवाह को नियंत्रित करके शरीर के विभिन्न अंगों में उसका परिवहन करती है। मुद्राओं का दूसरा उपयोग होता है हमारी धार्मिक क्रियाओं में, जहाँ पे अलग अलग मुद्रा अलग अलग देवी देवताओं के साथ जुड़ी हुई है। और कई सारे हिंदू और बुद्धिस्ट संप्रदाय के लोग अपने अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इन मुद्राओं का प्रयोग अलग अलग मंत्रोच्चार के साथ करते हैं। और मुद्राओं का तीसरा उपयोग होता है इंडियन क्लासिकल डांस और ड्रामा में, जहाँ पे मुद्रा अलग अलग भाव और आसपास के प्राकृतिक वातावरण को दर्शाने का काम करती है। दोस्तों, योग हो, धार्मिक क्रिया हो या इंडियन डांस और ड्रामा हो, मुद्रा एक प्राचीन विज्ञान है। उंगलियों के जुड़ने से बनते विद्युत परिपथ के बारे में हम कई सारी बातें कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज वैशाली जी जिस योग मुद्रा की बात कर रहे हैं, अर्धपताका, उसे योग की भाषा में प्राण मुद्रा कहा जाता है। प्राण का यौगिक मतलब होता है ऊर्जा या जीवन। प्राण मुद्रा रूट चक्र को तेज करती है, जिससे शरीर में आंतरिक ऊर्जा का संचार होता है। यह मुद्रा शरीर और आत्मा को जोड़ती है। तो आइए देखते हैं प्राण मुद्रा किस तरह से करते हैं। कोई भी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर में बैठिए। अपने दोनों हाथ की लास्ट 2 फिंगर्स यानी कनिष्ठा और अनामिका को अंगूठे के अग्र भाग से मिलाइए। इस तरह से कनिष्ठा, अनामिका और अंगूठे के अग्र भाग को मिला के उसको अपने घुटनों के ऊपर रखें। आंखों को बंद करके रिदमिक ब्रीद करते हुए प्राण मुद्रा को 5 से 15 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। इस तरह से प्राण मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं प्राण मुद्रा से होने वाले कुछ फायदे। रोजाना प्राण मुद्रा करने से शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति और शारीरिक ताकत बढ़ते हैं। रोजाना प्राण मुद्रा करने से शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति और शारीरिक ताकत बढ़ते हैं। तनाव कम होता है और रक्त संचार बढ़ता है। आंखों की समस्याओं से मुक्ति मिलती है और विजन ठीक होता है। मुद्रा और योग से जुड़ी और जानकारी पाने के लिए द योगा एंड मोर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन योगा क्लासेस के लिए आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट डिटेल्स वीडियो के एंड में दिए गए हैं। नमस्ते। थैंक यू श्वेता जी, हमें अर्धपताका हस्त का बहुत अच्छे से योगा में इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए। तो दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं अर्धपताका हस्त का नृत्य में विनियोग। पल्लवी फलके तीरे
भजे गोपुर शृङ्गया युज्यतीर्धपताकोऽयं तत्तत् कर्म प्रयोग के। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि अब आप अर्धपताक हस्त के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे कि योगा में और नृत्य में इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आप सब लोग जानते ही हैं कि आज फ्रेंडशिप डे है और रक्षाबंधन का अवसर भी नजदीक ही है, और इसी अवसर के चलते हमने एक छोटी सी सरप्राइज प्रस्तुति रखी है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। The relationship of Lord Krishna and Draupadi is something which cannot be explained. A relationship which has no name but is one of the most respectful existences. They call each other Sakhi, which means best friends. But then it worth a respect much more than the relationship which cannot be named and can only be respected. Once, when Draupadi went to visit Lord Krishna, he was cutting a sugarcane for Rukmani and Draupadi when he cut his little finger and it started bleeding profusely. Seeing this, Rukmani sent her help to get a bandage cloth, while Satyabhama rushed to bring some cloth herself. Draupadi, who was watching all of this, rather tore off a part of her sari and bandaged his finger. Later, in the kingdom of Hastinapur, Yuvraj Duryodhan had invited the Pandavas with Draupadi to play Shatranj. While playing, Yudhishthir lost everything including his kingdom, himself and his brothers. Duryodhan challenged him to keep Draupadi at stake, and Yudhishthir did so, but he lost.
When Dushasan went to get Draupadi, she refused to come, and so he pulled her by her hair and threw her in the middle of King Dhritarashtra's court, where every elder was also present. Draupadi requested the Pandavas to help her, but they were not able to. She also requested Dhritarashtra, Bhishma Pitamaha, Guru Dronacharya, and many others who were seated there. No one could help her, and then she prays to Lord Krishna, who instantly comes to her rescue. Which Draupadi had used to bandage Lord Krishna's finger, later became endless and saved her from the embarrassment of being disrobed in front of many people in King Dhritarashtra's court. Hence, Lord Krishna kept his promise of saving her when in a problem. This is what a brother's duties are to his sister. Therefore, this day Raksha Bandhan is more dedicated to these two divinities.